कुछ टाइम पहले एक हमारे कंपनी को इनवाइट किया गया था एक और फूड प्रोसेसिंग कंपनी ने, जिसके पास उनका फूड का बहुत वेस्ट निकलता था और उस वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक बायोगैस प्लांट अपना लगा लिया था। और वो बायोगैस प्लांट एक बहुत ही बड़ी कंपनी से उन्होंने परचेज किया था और उसके अंदर बहुत सारा उन्होंने अपना स्पेस भी एलोकेट कर दिया था उस प्रोजेक्ट के लिए। और जब हमको बुलाया गया, हमको इस पर्पस से बुलाया गया था कि उनका वो प्रोजेक्ट बहुत इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। सो मैं और मेरे कलीग हैं मिस्टर सुनील जैन, हम लोग मिलके गए वहाँ पे उनके पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करने, एसेस करने। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने ये देखा कि उस कंपनी का वहाँ पे बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग वेस्ट आता था। जैसे वो कंपनी जूसेस निकालती थी तो जूस निकालने के बाद वेस्ट है वो भी डाल देते थे उसमें। फिर वो कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते थे तो हर्ब्स में एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद वो हर्ब्स को भी डाल देते थे। फिर वहाँ पे एक डेयरी फार्म भी था तो उससे गोबर आता था वो भी डाल देते थे। अब ये सारी चीज़ों को एक बहुत बड़ा उन्होंने डाइजेस्टर बना रखा था जिसके अंदर ये सारी चीज़ें फीड कर देते थे। और इसके बाद जो उनका वहाँ पे एफ्लुएंट निकलता था वो एफ्लुएंट भी उसके बीच में डाल देते थे। और इस सब के बाद उन्होंने वहाँ पे एक लंबी पाइपलाइन डाली हुई थी कि इससे जो गैस बनेगी उससे हम अपना यहाँ पे बॉयलर चलाएंगे और जनरेटर चलाएंगे और अपनी एनर्जी नीड को फुलफिल करेंगे। सो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने ये देखा कि वो किसी वजह से वो गैस वहाँ तक आ ही नहीं पा रही थी। और वहाँ पे जाके जब प्लांट को असेस किया तो हमने देखा कि वो प्लांट वो गैस बना ही नहीं पा रहा। तो इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजिकल इवैल्यूएशन हमने किया कि जब भी कोई बायोगैस प्लांट के अंदर मल्टी फीड डाला जाता है तो इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। सबसे पहले उस फीड स्टॉक को हमें प्री ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और प्री ट्रीटमेंट के लिए हमें उसमें राइट माइक्रोब चाहिए, राइट टेम्परेचर, राइट पीएच चाहिए, तभी उसको प्री ट्रीट करके यूजेबल बना सकते हैं कि वो आगे उसमें से मीथेन को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो उस फैसिलिटी के ऊपर कोई प्री ट्रीटमेंट प्लांट लगा ही नहीं हुआ था और उनको ये लगता था बायोगैस तो बड़ा आसान सा काम है। अभी तक भी लोग ये मानते हैं कि गोबर गैस, बायोगैस सब बहुत ही आसान चीज़ होती है। सो ये चीज़ वहाँ जाके हमको समझ में आई। कंपनी ने करीब 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसको कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस लैक। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि कोई अगर प्योर वेजिटेरियन है पर्सन, उसको अगर आप चिकन या मटन खिला दो तो उसको ऑब्वियसली दस्त लग जाएंगे क्योंकि उसके स्टमक में वो बैक्टीरिया ही नहीं थे जो उसको डाइजेस्ट कर पाएँ। सो यहाँ पे जितना ज़्यादा हम मल्टी फीड को यूज़ करते हैं उसके लिए राइट काइंड ऑफ माइक्रोब्स यूज़ करना वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। और फिर उसको हम प्रिपेयर करें एक यूनिफाइड मैनर में, सारे फीड स्टॉक को ले और फिर बायोमिथेनेशन प्लांट में डालते हैं तो उससे गैस एफिशिएंटली हम निकाल सकते हैं। तो ये एक ऐसी स्टोरी थी। अभी भी हम लोग उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिंस वो किसी और कंपनी ने बनाया, अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया, सो अभी भी वो एक इस स्टेज पे है कि बिना प्री ट्रीटमेंट के गैस बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।